नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग भारतीय संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे, भारतीय सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि विश्व में 4 प्रमुख संस्कृति वाले देश थे: भारत, मिस्र, चीन और यूनान। सभी देशों की संस्कृतियां नष्ट हो गईं, लेकिन भारत आज भी अपने संस्कृति को संजोए हुए है, अपने संस्कृति को बचाए हुए है। वैदिक धर्म, तप, यज्ञ आदि जो करते थे, उसमें प्राचीन संस्कृति के दर्शन होते थे। भारत में आज की जो स्थिति है, उसमें भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का लोग प्रयास कर रहा है। तो सभ्यता और संस्कृति सर्वथा एक नहीं है। हम सभ्यता और संस्कृति को एक ही मान बैठते हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। बहुधा ये पर्यायवाची तो माने जाते हैं। प्रकृति ने हमको जो कुछ भी दिया है, उसे काम में ले करके मनुष्य ने जो आदि भौतिक प्रगति की है, या जो कुछ भी आदि भौतिक प्रगति के द्वारा प्राप्त किया है, उसको हम सभ्यता कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं। तथा बुद्धि का प्रयोग कर मनुष्य जो सृजन करता है, उसकी स्वीकृति संस्कृति है। यानी जिसको मनुष्य ने बनाया, उसको स्वीकृत कर ले तो संस्कृति है। संस्कृति का संबंध अंतरंग से है और सभ्यता का संबंध बाहिरंग से है। संस्कृति आत्मा है और सभ्यता देह है। संस्कृति का संबंध अंतरंग से होता है, सभ्यता का संबंध बहिरंग से होता है। संस्कृति आध्यात्मिक स्तर है और सभ्यता आदि भौतिक स्तर है। अगर हम देखें तो जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किया गया कार्य वो सभ्यता है, किंतु जिन क्रियाओं में समाज को आस्था है वो संस्कृति है। संस्कृति नैसर्गिक वस्तु न होकर मानव कृति या कृत्रिम चीज है। संस्कृति एक व्यक्ति के उद्योग का फल न होकर के सामूहिक उद्योग का फल है। अर्थात संस्कृति का विकास धीरे धीरे होता है। संस्कृति सदैव एक रूप में ही तो नहीं रहती, उसमें परिवर्तन तो होते हैं, किंतु इस परिवर्तन का मुख्य कारण सामाजिक परिवर्तन होता है। संस्कृति जीवन का प्रकाश और कोमलता है। मोटावे ने कहा है कि किसी समाज की संस्कृति से अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। संस्कृति एक प्रतीकात्मक, निरंतर, संचयी और प्रगतिशील प्रक्रिया है। तो अगर हम देखें कि सभ्यता का मूल्य निर्धारण किया जा सकता है, लेकिन संस्कृति का नहीं। सभ्यता की उन्नति दिखाई देती है, लेकिन संस्कृति का नहीं। जैसे सभ्यता में विस्तार की तीव्र गति होती है, लेकिन संस्कृति के संबंध में यह बात नहीं कही जा सकती है। सभ्यता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आसानी से अपनाया जा सकता है, लेकिन संस्कृति को नहीं। सभ्यता को बिना किसी परिवर्तन के अपनाया जाता है, लेकिन संस्कृति का प्रसार परिवर्तन के बाद होता है। सभ्यता मानव के बुद्धि पक्ष की देन है और संस्कृति उसके भाव पक्ष की स्वीकृति है। इसलिए ये कहा जाता है कि सभ्यता वह है जिसमें मानव जीवन जीता है और संस्कृति वह है जो मानव में जीती है। इस तरह से अगर हम देखें तो भारतीय संस्कृति की जो आत्मा है वो महान है। भारतीय संस्कृति सबको लेकर चलने वाली संस्कृति है। और इसी संबंध में एक कवि ने कहा था कि गौरी गजनी गुलाम वंश जब कर न सके बिस्मार, जिसे मिटा न पाई नादिर शाही तैमूरी तलवार, जिसे कर न सके बर्बाद अलाउद्दीन और बख्तियार, जिसे मिटा सकेगा इसको कोई अब उतना बलवान नहीं। प्यारा हिंदुस्तान हमारा सह सकता अपमान नहीं, सह सकता अपमान नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।